ये चीज़ ऐसी है कि 95% लोग इसमें जो फंसते हैं ना, वो फंसते हैं इसकी वजह से। कोई ज़िंदगी नहीं हमारी, तो सोच ये है कि यार कल की आती आज मौत आ जाए, जान छूट जाए, घर वालों की भी हमारी। जो लड़का पढ़ता है या माँ बाप की अपनी किफ़ालत कर रहा है या बहन भाइयों की किफ़ालत कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। किसी दोस्त ने लगा दिया था, आज क्या जो है वो मैं अभी जो है वो ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। घर वालों से भी नहीं मिल सकता, मैं घर भी नहीं जा सकता, ना मैं अपने काम से हूँ, सिर्फ कचरा उठाता हूँ, बेचता हूँ। हमारे यार दोस्त पी रहे थे, हमने बोला हमारे को भी लगवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक, और इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद में ही। और इस मौजू पे क्या बात करना कि ये कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कौन कौन से इलाके हैं, सबको पता है। मौजू ये है कि जो इस वक्त इस लत में मौजूद हैं वो क्या सोचते हैं, और जिस तरह से नौजवान इस तरफ राग़िब हो रहा है उनके लिए इनका क्या पैगाम है। शायद इस तरह के बेशतर प्रोग्राम्स बने हैं जिसके अंदर इसका तरीक़ा और किस किस तरह से और कौन कौन से नशे हो रहे हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने टाइम से हैं भाई ये जो सर मैं तकरीबन 20 ईयर्स से कर रहा हूँ ये काम, 30 साल से। जी। ताल्लुक़ किस इलाके से आपका? ताल्लुक़ मेरा हैदराबाद लतीफ़ाबाद से ही है। लतीफ़ाबाद से ही? जी। तालीम कितनी है आपकी? तालीम सर मेरी इंटर है। 8 क्लास से पढ़ी? इंटर किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो क्या करते थे नौकरी वगैरह? सर नौकरी वगैरह नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बेहतरीन कारीगर हूँ। इलेक्ट्रीशियन है आप? इलेक्ट्रीशियन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जी सर। मतलब जिसमें ओवन और इस तरह की मशीनरी आती है, सारी वो चीज़ें बनाते हो आप? एमरजेंसी लाइटें वगैरह हो गई, वैक्यूम क्लीनर होगा, जूसर मशीन है, वही इस्त्रियाँ हो गई, सिलाई मोटरें हो गई। उसके अलावा फिर एसी का भी कारीगर हूँ, स्प्लिट विंडो तो वगैरह। इस वक्त तो हम जहाँ बैठे हैं भाई, या आप इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ तो ये बात किसी को भी समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सर। तो यहाँ कैसे पहुँचे यहाँ तक? सर मैं ये चीज़ ऐसी है कि 95% लोग इसमें जो फंसते हैं ना, वो फंसते की वजह से, टाइमिंग की वजह से ना, क्योंकि वक्त बढ़ जाएगा। लोग हमेशा इसी में ही फंसते हैं और हमेशा अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मैं गम में हूँ, मैं फलां। ऐसा कोई बात नहीं है। 95% लोग। शादी हुई भी है आपकी? जी सर, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 3 बेटियाँ 1 बेटा। अभी कोई काम करते हो या तो मतलब? सर अभी भी कोई काम नहीं करेंगे तो कैसा हो। बीवी बच्चे चले गए, माँ मर गई, बाप अलग हो गए, शादी करे, अब हम एक लवारिश ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो मतलब कोई ज़िंदगी नहीं हमारी, तो सोच ये है कि यार कल की आती आज मौत आ जाए, जान छूट जाए, घर वालों की भी हमारी भी। हम इतना आजिज़ और इतना बेजार आए हुए इस चीज़ से कि सुबह उठने से पहले यही सोच होती है, सोने से पहले कि यार सुबह का आइस पाउडर कहाँ से करेंगे, और सोने से पहले भी यही सोचते हैं। अच्छा, वो जो आप कारीगरी करते हो तो कारीगरी करके पैसे लाते हो और फिर ये नशे के जो भी अशियाँ हैं वो लेते हो? सर ऐसे ही? अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि कोई हमें दुकान पे रखेगा नहीं उस काम के ऊपर, तो हम लोग कागज़ चुनते हैं, लकड़ी चुनते हैं, लोहा चुनते हैं, बोरा उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे साफ़ सुथरे हैं कि वो अपना कोई काम कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपना बेचारा मेहनत करके अपना नशा बनेगा। एक टाइम खाना नहीं खाएंगे वो, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, खाना खाएं नहीं खाएं, लेकिन उन्हें नशा करना है। जो भी नौजवान नस्ल है जो इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ आइस की तरफ जो जा रहे हैं लोग, हम लोगों को अल्लाह को माने, रसूलों को माने, मतलब उसे जान छुड़ा ले, अपने माँ बाप से अगर प्यार करते हैं, क्योंकि ये वो बम है जो अंग्रेज़ों ने ऐसा बम मारा है ये कि किसी काम की नहीं रहेगी नौजवान नस्ल ना, यहाँ तक कि अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा सकेगी, इतने कमज़ोर हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी रोज़ी पे अटैक करेगा, ये आपका म्यार ख़त्म करेगा, आपके बाल बच्चे चले जाएंगे छोड़ के। ये इतना मूजी मर्ज़ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी खैर व आफियत में रखे और सबको दूर रखे, और नौजवान तो इसके करीब भी नहीं आए। जो लड़का पढ़ता है या माँ बाप की अपनी किफ़ालत कर रहा है या बहन भाइयों की किफ़ालत कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। सर बस हम तो ऐसे, हमारे यार दोस्त पी रहे थे, हमने बोला हमारे को भी लगवा दो।
इस चक्कर में। यार दोस्त अगर किसी कुएं की तरफ चले जाते कूदने के लिए तो आप भी चले वो जाते भाई। चेक करने के चक्कर में जो है ना बस वो खुद ही हमने यही तो बता रहा हूँ कि वो पी रहे हैं, वो तो मना कर रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं लगवाओ, मेरे को भी लगवाओ, मेरे को लगवाओ बस। अच्छा आप मुझे ये चारों पांचों आप बैठे हैं, मुझे बताएं कोई हल है कि किसी तरह से इससे 15 साल कह रहा है, कोई 20 साल कह रहा है, बाहर आ सकते हैं? और इसका सिर्फ एक हल ये है कि सिर्फ जो है ना मोहब्बत से ट्रीटमेंट, मोहब्बत से कोई प्यार से इस चीज़ को डील करेगा ना तो वो बंदा छोड़ देगा। तेरे घर वाले तेरे को तो लानत करते रहे तो तू मत पे छोड़ेगा क्या? तू तो गुस्से में आकर डबल पिएगा। वही अपना ज़मीर एक जागेगा, प्यार वाला ट्रीटमेंट दोगे ना, हाँ ये बात ये है अली भाई। जागेगा। और आपके कमर के मोरों में तकलीफ़, आपके हाथ पैरों में तकलीफ़, जिस्म में तकलीफ़, दिमागी तौर पे तो आपको आप ये बोलेगा कि आप कुछ भी कर लें बस पाउडर ले आएँ। गंदा अच्छा काम की सलाहियत नहीं रहती, कोई भी काम कर लेगा बंदा, इतना बेगैरत नशा है ये। फिर मुंह से पेट से खून भी आना शुरू हो जाता है, जैसे पेट से बचन में खून, और इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि 6 महीने 12 महीने तक इसके जरासीम जो ना जहन में रहते हैं। जेल में भी बंदे रह के जब निकलते हैं यही सोचते हैं कि आज निकलूँ जाकर पीऊँ। चोरी वाला मामला नहीं है ना कि भाई चोरी कर लें, सरिया काट लें, किसी घर से कुछ चुरा लें। रिकॉर्ड ही नहीं है सर, ऐसा कोई जो कुछ record करना है अपने घर के साथ ही करना है, बस, दूसरे को बस, नुकसान बस, नहीं बस, देना है। बिल्कुल 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 ऐसा अभी ही। कैसे हो रहा है नशा? 90% जो है चोर चकारी है, 90% हरामखोरी करके ही नशा कर रहे हैं और चोरी चकारी। 10% है जो अपने घर को और अपने आप को और अपनी सैलरी को। एक और दोस्त मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से नशा कर रहे हैं। किस तरह का नशा कर रहे हैं, और एक चीज़ मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कही कि कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, इस पर बात नहीं है। हम अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह बचा सकते हैं, और इसने अब तक अपने क्या क्या किस किस तरह के नुकसान किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम अली है। मैं जो है वो पहले स्कूल बैग का काम करता था 8 साल की उम्र से। जो है वो फिर 12 साल की उम्र में मैं नशा करने लगा, चरस पीता था। उसके बाद जो है वो मैंने अपना पाउडर पीना शुरू किया। किसी दोस्त ने लगा दिया था, क्या जो है वो मैं अभी जो है वो ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। घर वालों से भी नहीं मिल सकता, मैं घर भी नहीं जा सकता, अब ना मैं अपने काम से वसूँ, सिर्फ कचरा उठाता हूँ, बेचता हूँ, जो है वो अपना खर्चा पूरा करता हूँ, नशा पत्ता पूरा करता हूँ। नहीं तो ये काम कैसे, क्या काम करते? बैग का काम करते थे? स्कूल बैग का काम करता था मैं। कारीगर मेरे उसके? पास मैं कारीगर हूँ बहुत अच्छा। कराची में भी काम किया मैंने 8-10 साल। वहाँ से भी जो है वो छोड़ के आया मैं सिर्फ इस पाउडर की वजह से, ये आइस की वजह से। आइस क्रिस्टल वगैरह मैंने पिया, नहीं छूटता। रिहाइश का है? मेरी आइश मेरी जीआर कॉलोनी एक्साइज ऑफिस में। अच्छा, दूसरा ये कि तो ये जो अस्पताल बने हुए हैं इधर से जाके भी नहीं छुटता, घर वालों ने नहीं कराया इलाज कुछ? नहीं, ये अपने इंसान के खुद के ऊपर है, अगर चाहे तो छोड़ सकता है, अस्पताल में एडमिशन हो जाए तो कैसे तुम अपना गुजारा करते हो? ये नशा पूरा कैसे करते हो? चोरी करके करते हो, चीज़ें बेच कर करते हो, कचरा चुनकर करते हो? तुम्हारे हाथ में कट्टा है, ये क्या है? कचरा चुनता हूँ मैं, प्लास्टिक बोतलें वगैरह होती हैं, गत्ते वगैरह होते हैं, ये इनको चुनता हूँ और आगे कोई होटलों वोटलों पे जाके किसी से आगे बोलता हूँ कि सर खाना खिला दें। घर में कितने लोग हैं? खिला दें। घर में माशाल्लाह अम्मी अब्बू हैं और 2 भाई हैं, बहन। वो 2 भाई क्या करते हैं? एक भाई जो है वो पाजे का काम करता है और एक भाई जो है वो ऐसी बस वो काम नहीं करते? पागल है समझ। वालिद साहब मौलाना है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। खुद को रोना भी आता है, अब क्या करें, मजबूरी में फंस गए हैं। कभी रात को बैठ के रोते हैं। सोते गाँव? यहीं कहीं फुटपाथ पे वगैरह सो जाते हैं, कहीं पार्क में सो जाते हैं। घर जाते हो? घर नहीं जाते, 1 महीना हो गया। तो घर तो ये है ना करीब ही है, पटरी से थोड़ा हम आगे चलेंगे तो घर आ जाएगा। घर नहीं जा सकते ना, घर की चीज़ें बेच दी हैं उठा उठा के। क्या बेचा है घर से? घर की खिड़की बेच दी है, काय बहुत के लिए? सारी चीज़ें बेची पूरा है करने नशे के लिए। ये जो नए बच्चे हैं जो आज जो इस लत में पढ़ने की तरफ हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनको क्या तुम कहना चाहते हो कि उनके लिए- जिस तरह की मुश्किल ज़िंदगी इस वक्त तुम गुजार रहे हो? ये कि मेरे भाई वो नशे से हट जाएं। मेरे भाई सारे भाई हैं, मेरे मुसलमान भाई हैं। ये कि जो है बुराई का नशा है, ये बुराई का रास्ता है, ये आगे का रास्ता नहीं है, पीछे का रास्ता है। तो मेरा कहना ये है कि आप
अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनसे शफ़क़त से पेश आएँ, उनके मामूलात को सुनें। ये नशा जो इतना बड़ा नशा कहला रहा है आजकल, इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी चीज़ से हो रही है, आपकी एब्सेंस से, आपकी अदम दस्तयाबी से, आपकी तवज्जो ना देने से। अपने बच्चों से जुड़ें और उन पर नज़र रखें, और उन पर नज़र रखें, और उन पर नज़र रखें।